शुरू कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वक़ार, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत ठीक हैं? से हैं? अच्छा, आपसे आज हम शुरू करते हैं बैरून मुल्क से। जी, जी। खबर ये है और ज़राए से ही है कि अमेरिकन सीआईए चीफ अप्रैल में पाकिस्तान आया, कोई जी, डेढ़ जी। 1 महीने पहले। जी, जी। बाजवा साहब से मिला और वो बेसिस माँग रहे थे। बाजवा साहब ने मना किया और जी, जी। उसने पहले हल्की सी थ्रेट दी, फिर वो पाँव भी पड़ गया लेकिन काम बना नहीं। जी, खान जी। साहब से मिलने की ख्वाहिश की, खान साहब ने मना कर दिया। जी, जी। फिर अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी जो उनके यहाँ फॉरेन मिनिस्टर के बराबर होता है, तो उसने कॉल की, खान साहब ने कहा नहीं, मैं बाइडेन के अलावा या अपने हम मनसब से बात करूंगा। खान साहब का इनविटेशन आया हुआ है आपके मुल्क से, बोरिस जॉनसन की तरफ से। हालात आने वाले में क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये तो हमें पता है कि अमेरिका को आंखें दिखाने की तो कीमत चुकानी पड़ती है। अगर बंदे को डायरेक्ट ना चुकानी पड़े तो पूरी कौम को चुकानी पड़ती है। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम कहते तो बड़ा हैं कि जी घास खा के जी लेंगे, लेकिन इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि फैटफ में हमने इतना कुछ कर दिया है फैटफ के लिए कि बरतानिया भी इतना कंप्लायंट नहीं है जितना हमने अच्छा, कर दिया है। लेकिन हम अभी अच्छा। तक फैटफ की ग्रे लिस्ट में हैं और अभी आगे पता चलेगा 21 को। और ऐसी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनको ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ज़ाहिर हम कोई अमेरिका को इतना कोई नहीं करते, बिजनेस उसके साथ इतना नहीं है। हमारा है बिजनेस, ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उसको, हमारा कुछ अरब डॉलर आ जाता है, लेकिन इतना नहीं है कि हमको मरने वाले हो जाएंगे अगर अमेरिका जो है वो बंद कर देता है। असल इशू हमारा ये है कि इन इदारों के जरिए, क्योंकि हम माली तौर पर डिपेंडेंट हैं, हम्म, हमें ऐसे हालात में छोड़ा गया है कि हम पे 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्जा है, तो जाहिर है ये डिपेंडेंसी रहेगी यानी आने वाले भी चंद सालों में। तो हम कैसे इससे निकलते हैं? इसके लिए सिर्फ एक तरीकाकार है कि जो सिविलियन हुकूमत करे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उसी पेज पर हो। ऐसा ना हो कि सिविल हुकूमत कुछ और कह रही हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कर रही हो। जितना सेम पेज पे होने की इस वक्त जरूरत है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुई। हम उस कस्ब पे खड़े हुए हैं कि या हम ऊपर चले जाएंगे या हम पाताल में चले जाएंगे। क्योंकि जहां 2018 में हमें पहुंचा दिया गया था और उस डेकेड ऑफ डार्कनेस में प्री प्लान तरीके से इकोनॉमिक हिटमैन के जरिए पहुंचाया गया था, उसका एंड रिजल्ट यह था कि एक और हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग की आ जाती, स्पेशली नून लीग की, अगर उनकी हुकूमत दोबारा आ जाती, तो आज 3-4 साल मजीद के बाद शायद अमेरिका यह डिमांड कर रहा होता कि अपने एटमी अहसासों की निगरानी यूनाइटेड नेशंस को दे दो, तब कर्जा मिलेगा आईएमएफ से, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ये कहते हैं और आज तक ढिठाई से ये कहते हैं कि हमने 20 अरब डॉलर का खसारा पैदा करके जो ग्रोथ कर दी थी वो ठीक थी, वो सस्टेनेबल थी, आज तक नहीं मानते कि हम गलत थे। सोचें कि अगर हम 20 अरब डॉलर सालाना कर रहे होते, तो जब से इमरान खान आए हैं हमारा बैरूनी कर्जा 16 अरब डॉलर बढ़ा है, चलें 18 कर लें। नून लीग इसको सालाना 20 अरब डॉलर सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए बढ़ाने के लिए तैयार थी। यानी 60 अरब डॉलर का कर्जा अगर आप लेते तो इसको किस शर्त पे आप लेते, आप मुझे बताएं। यही शर्त होती ना कि अपने एटमी अहसास से हमारी निगरानी में दे दो, तो ले लो कर्जा हमसे। यही हमें फंसाया जा रहा था। अब क्योंकि पाकिस्तान इस सारे प्लान को जो उस टाइम की हुकूमत ने बनाया, पाकिस्तान में एनआरओ करवाया, इनको भेजा गया, इमरान खान अमेरिका के उस प्लान को रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अमेरिका की 10 सालों में बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन दो पार्टियों पर, और इनके जरिए इन्होंने पाकिस्तान की मैशत को जैसे खोखला किया है। ये सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका क्या चुप करके बैठ जाएगा? अमेरिका को नजर नहीं आ रहा कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस कितना बढ़ा रहा है, चाइना किस लेवल पर पहुंच रहा है, और अगर अभी अमेरिका कोई एक्शन नहीं लेता तो चाइना को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कि पाकिस्तान किसके बलबूते पे कर रहा है? पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के उससे नहीं मिलता, सीआईए चीफ से, एक तरफ जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नहीं सुनी जाती, कॉल नहीं सुनी जाती। आपने देखा कि 2 दिन बाद आर्मी चीफ जो है वो चाइना के सफीर से मिलते हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े अहम रुकन है, बाय द वे, जस्ट जी, सफीर जी। नहीं है। उनकी बड़ी अच्छा। अहमियत है पार्टी में, वो टॉप 10 जो लोग हैं ना उनमें शामिल हैं, जो अभी आया हुआ है यहाँ पे चाइना का सफीर अच्छा, जो है। अच्छा। तो अगर वो इतने पावरफुल बंदे को उन्होंने यहां भेजा हुआ है, तो इसलिए भेजा हुआ है कि वो पाकिस्तान को जो वो तसल्ली देंगे उस पर पाकिस्तान भरोसा करके, क्योंकि हमेशा क्या होता था, हम दो कश्तियों के सवार रहते थे। चाइना हमारी शायद से मीठी दोस्ती तो हिमालय से ऊंची तो समंदर से गहरी तो थी, लेकिन हम गोद में हमेशा अमेरिका की बैठ जाते थे जाके यार कुछ अरसे बाद, और चाइना को हम पीछे छोड़ देते थे। चाइना हमारे साथ दोस्ती तो रखना चाहता है, उसकी जरूरत है हम,
लेकिन एतमाद वो भी हम पे उतना नहीं करता रहा। ये पहली बार है कि हम एतमाद दिलाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं चाइना को। और ये वजह है कि जब आपसे अरब ममालिक ने पैसा वापस मांगा तो चाइना ने आपको अरबों डॉलर दे दिया कि आप रख लें, ताकि आपको फौरन मसला ना आए और आपका रुपये जो है वो गिरना जाए बहुत ज्यादा, और चाइना ने आपको दे दिया। जबकि पहले चाइना फौरी तौर पर ऐसे पैसा हमें नहीं देता था, इन्वेस्टमेंट थी, कर्जे थे, जैसा भी था। फिर आप एक और चीज देख लें कि जितने भी प्रोजेक्ट हुए सीपैक के दौरान, कई ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसा शक है कि कोई किक बैक या कुछ हुआ गया। चाइनीज कंपनी करती है करप्शन, वो अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन यहां पे उन्हें फायदा है, भाई ज्यादा पैसा निकल रहा है तो वो रोकते भी नहीं है उन्हें यहां पे करप्शन करने से। ठीक है, इसके बावजूद ये जो नई हुकूमत आई है इसने शफाफियत को ज्यादा किया, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी झटका लगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि एतमाद में इजाफा होता चला जा रहा है, बेहतरी होती चली आ रही है। चाइना के सफीर मुलाकातें कर रहे हैं, कभी आर्मी चीफ से, कभी दोबारा हमारी सारी क्यादत से मिल रहे हैं। इवन आई थिंक अपोजिशन के साथ मिलकर भी वो उन्हें यही कह रहे हैं कि कम से कम सी पैक के हवाले से आप थोड़ा हाथ थोला रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप करते रहें जितनी आपने पॉलिटिक्स। इस सारे सिनारियों में अमेरिका के सारे मफादात का यहां पे तहफ्फुज जो है एक सूरत में है कि पाकिस्तान दोबारा उनकी गोद में बैठ जाए। अब उनकी आंखों में आंखें डाल के अगर कोई देखेगा, आप मुझे बताएं क्या वो करेंगे, तो खतरा मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी खतरा है, जो हमेशा रहा है। ज़िया-उल हक के साथ क्या हुआ था ये हम सबको पता है। ज़िया-उल हक का एक प्लान था कि अमेरिका को यहां से, रूस को निकाल के अफगानिस्तान में एक मास्टर प्लान रखता था जनरल ज़िया-उल हक। अमेरिका को वो मास्टर प्लान मंजूर नहीं था। अमेरिका नहीं चाहता था कि सारा कुछ हमने दिया, पैसे हमने दिए और फतह इस इलाके को पाकिस्तान कर ले, जिसकी वजह से अमेरिका ने ज़िया-उल हक को हटवाया, जिसकी वजह से बेनजीर को सपोर्ट करके वापस भेजा गया कि जी यहां जमहूरियत हमने बहाल करवानी है। फिर वो जमहूरियत ऐसी बहाल हुई कि उसके बाद पाकिस्तान बहाल नहीं हो सका और आज हम यहां खड़े हुए हैं। तो ये देख लें आपके, अगर किसी की 10 साल की मेहनत या हो सकता है 30 साल की मेहनत है, इमरान खान उसके रास्ते में आ गया है, तो बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही बात है इंशाल्लाह। अच्छा, इसी से लिंक में दो चीजें कर रहा था। एक, बोरिस जॉनसन ने जो बुलाया है, आप मैं समझते ऐड हैं कर देता हूँ, वहां। आपने सवाल किया, जी बिल्कुल मैं जी भूल गया था, आपने जी। कर दिया क्योंकि सवाल। तो देखिए, बोरिस जॉनसन के हवाले से एक जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है वो ये है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म सदर जो बाइडेन से बात नहीं कर रहे, तो उधर से जो बाइडेन ने बोरिस जॉनसन को बीच में डाला है कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि तुम पहले भी उसके करीब रह चुके हो, अच्छा फ्रेंडली अच्छा। रिश्ता है तुम्हारा, तो हमारा ये पैगाम भी एज अ प्राइम मिनिस्टर पहुंचा दो। हम्म, ये भी उड़ती उड़ती खबरें आ रही, मैं कंफर्म नहीं कर सका। ज़ाहिर है ये ऐसी बातें होती हैं जो मतलब बोरिस निकल, जॉनसन को सहूलतकार बना रहा है। बिल्कुल सहूलत, लेकिन क्योंकि प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म बात तो सुनेंगे, मानेंगे या नहीं ये अलग बात है। वजीर आजम, आपको पता है कि बरतानिया से एक बुनियादी डिमांड रखना चाहते हैं कि हमारा जो चोर आपने रखा हुआ है वो वापस करो। ठीक है, एग्जैक्टली। अब क्या इस चोर को वापस करने के बदले बरतानिया को चीज सामने रख देगा कि जी अगर आप ये मान लेते हैं, ब्रॉडर एक चीज मान लें आप, तो हम आपको आपका चोर वापस कर देते हैं, हमने इसका अचार डालना है। ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे ख्याल में इस सारी जो चीज है इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि बरतानिया अमेरिका का पैगाम भी पहुंचा पहुंचा चुका है, मजीद पहुंचाएगा शायद मुलाकात में, और बरतानिया से जो वज़ीर-ए-आज़म डिमांड रखेंगे कि वो पूरी होती है या नहीं। मेरे ख्याल में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी बरतानिया के साथ हमारे ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं है कि हम कहें कि पता नहीं वो हमें कोई वेपन्स दे देंगे एक्स्ट्रा, या कोई डील दे देंगे, या कोई पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा बरतानिया के साथ। अच्छा, आपको मुबारक हो। एक तो आपको वोट देने का हक मिल गया वहां बैठकर, माशाल्लाह अब इंशाल्लाह माशाल्लाह। सेनेट से भी इंशाल्लाह इसे पास हो जाना है। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि अमेरिकन सफीर बिलावल से मिलता है कराची में, जी जी उसके बाद अमेरिकन बहरी बेड़े का नेवल शिप कराची आया हुआ है, वो तो रूटीन पे भी आ सकता जी है। जी जी बिल्कुल। और मुराद अली शाह 3 दिन के लिए यूएसए गए हुए हैं। ये अगेन कोई खेल का शोशा तो नहीं है कि उन्होंने, बिलावल ने कहा भाई हम लेट जाएंगे, हमें आगे बढ़वा दो। देखिए, कोशिश तो जारी है, ये कोशिश नवाज शरीफ भी कर रहे हैं और ये कोशिश आसिफ जरदारी भी कर रहा है। आसिफ जरदारी को एज ये है कि उसको ये लगता है कि ये जो अभी हुकूमत है, जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है अमेरिका में, शायद हुसैन हक्कानी इनके बहुत करीब है। शायद हुसैन हक्कानी वो बंदा था जिसने वो बिल पास करवाया था जिससे पाकिस्तान को $1.5 अरब जो है वो सपोर्ट फंड मिलना शुरू हो गया था, कैरी लोगर बिल जो था। हालांकि वो बड़ी तस्लील थी, उसमें आपकी अफवाज की बड़ी तस्लील थी, सारा कुछ था। शायद हालात इसीलिए फौज से भी खराब हो गए थे हुकूमत के कि उसमें अफवाज की बहुत तस्लील करवाई गई थी। लेकिन हुसैन हक्कानी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि उसका बड़ा वहां पे क्लाउट है, मतलब पहुंच है उसकी। मेरा ख्याल है कि ये नहीं अब होगा, अब नहीं हो सकता। उसकी एक वजह है, देखें सियासी जमातों को रेलेवेंट करना, इरेलेवेंट करना, आपकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे सोचती है, मैं अब तक समझ नहीं पाया कि क्यों इनको रेलेवेंट रखा हुआ है, मेरी समझ से बाहर। लेकिन इतना मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ये समझ गई है कि ये लोग इक्तदार में आके मुल्क का फायदा नहीं कर सकते। जी इतना कम बिल्कुल। से कम एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे समझ आ गया।
वरना इमरान खान की जितनी कमजोर गवर्नमेंट खड़ी हुई है उसको हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही बात है। अच्छा, आज का बजट आप देख पाए, नहीं देख पाए? मैं बजट की तो पूरी स्पीच मैंने सुनी है, और मैंने बजट की स्पीच पढ़ भी ली है। वो 67 जो पेजेस हैं, वो पीडीएफ फाइल थी, वो मैंने पढ़ ली है। लेकिन जो बजट डॉक्यूमेंट है वो शायद इससे बड़ा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा तफसील लिखी होती है कि कैसे क्या होगा, और डिटेल उसमें, वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे तफसील नहीं पता। उतना ही पता है जितना शौकत तरीन साहब ने बताया है हमें। सी पैक के और चाइना के पैरा में बात कर रहा था। एक तो ML1 जो चाइना से मिलके ट्रेन या रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा, रेल लाइन का, वो बहुत बड़ी रकम रखी गई है। पाकिस्तान की तारीख में चाइना के से इतनी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की गई जितनी इस दफ़ा है। सेकेंडली, डिफेंस बजट इंप्रूव किया गया। इसको किस तरह देख रहे हैं आप? ML1 सी पैक को मजीद स्ट्रॉन्ग करना। ML1 में कितना पैसा रखा गया, मैं अभी तक इसको देख नहीं पाया। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि हिस्ट्री में इतना नहीं किया गया, उसका उससे डबल इस दफा किया गया, मतलब बहुत बढ़ा के किया गया। क्योंकि मेरे ख्याल में एहसन इकबाल ने ना कोई इस हवाले से एक ट्वीट किया हुआ है, मैं शायद अभी देखता हूं। इमरान नियाजी ने सी पैक के अहम तरीन मंसूबे ML1, जिसकी लागत काफी बड़ी उन्होंने लिखी हुई है रकम, अभी मैं क्या पढ़ूं, इसके लिए सिर्फ 6000 मिलियन बजट में रखा है, यानी 6 अरब रुपया सिर्फ रखा है। इस हिसाब से तो ये मंसूबा 186 सालों में मुकम्मल होगा। ये एहसन इकबाल ने ट्वीट किया। तो मैं इसको अभी तक कंफर्म नहीं कर सका कि वाकई इतना कम पैसा रखा गया है या ज्यादा पैसा रखा गया। जैसे आप कह रहे हैं, आपने कहा, तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है, क्योंकि मैं अभी तक पढ़ नहीं सका। तो अगर आप ये कह रहे हैं, आपने ये सुना, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि ज्यादा पैसा रखा गया ML1 के ज्यादा लिए। पैसा रखे गए इसमें, जी जी। ज्यादा पैसा रखे गए। अच्छा, सेकेंडली ये बताइए, बजट के बाद डिप्टी स्पीकर के लिए करारदाद अदम एतमाद जमा करा दी गई है। वो बजट सेशन के दौरान तो उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, नहीं हो लेकिन उसके बाद शायद हो। जहांगीर तरीन को प्रेशर ग्रुप है, बजट तो पास करा देगा, क्योंकि बड़े घर वाले जो कहेंगे वो हो जाएगा। इसके बाद क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इमरान के लिए कोई मुश्किलात देख रहे हैं आप? ये आपने अच्छा किया, बल्कि ये जिक्र आ गया। मैं अपनी एक वीडियो में भी जिक्र सोचा था करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं लाइव करता हूं वीडियो, तो मेरे दिमाग से अक्सर बातें निकल जाती हैं। देखिए, जहांगीर तरीन को कोई भी गिरफ्तार नहीं करने जा रहा, ठीक है। जहांगीर तरीन की, अगर वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तो जहांगीर तरीन को इसके बाद कोई इशू नहीं होना चाहिए कि FIA ने वाज़ेह आज अदालत में कह दिया कि आपको हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते। और यही सुनने में आया कि दोनों ने, बाप बेटा जो हैं, अली तरीन और जहांगीर तरीन, इन्होंने अपनी जमानत जो कबल गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त थी वो वापस ले लिया कि ठीक है, अगर आप गिरफ्तार नहीं करते तो हमें क्या जरूरत है ये दरख्वास्तें देने की और अदालतों में। तो जब आपकी गिरफ्तारी नहीं हो रही और आपको फेयर ट्रायल मिल रहा है, आपको अदालतों में सामना करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन अपने आप को इतना, जहांगीर तरीन एक बड़ा, बहुत ही समझदार, बड़ा एक घाक, बड़ा क्लेवर बंदा है। ऐसा नहीं है कि जहांगीर तरीन को पता नहीं है कि क्या किस वक्त क्या करना। जहांगीर तरीन कभी भी अपनी वो पॉपुलैरिटी खत्म नहीं करना चाहेंगे कि जब आपको इतना कुछ मिल गया है कि आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करें फेस, उसमें आप अगर बरी होते हैं तो ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, तो वो करें, आके अपने सबूत दें, सिस्टम को इस्तेमाल करें, महंगे वकील करें। यहाँ पे हर बंदा कर लेता है। यहाँ पे नवाज शरीफ को सजा हो गई, इसके बाद भी वो इनकलाबी है, यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। तो सिस्टम को इस्तेमाल करें, ना कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने, क्योंकि जहांगीर तरीन का ना पीपल्स पार्टी में कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि वो अमली सियासत में तो नहीं है। अगर उनका कहीं मुस्तकबिल है तो वो फिर भी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहने में है। तो जहांगीर तरीन अपने पांव पे ऐसी कुल्हाड़ी, मेरा नहीं ख्याल कि मारेंगे के बाद में हुकूमत गिरने का सबब बने। आखिरी एक मैं बात आपको कन्वे भी करना चाह रहा हूँ, ये बैरिया टाउन का भी वाक़या हुआ था। जी जी। इसके पीछे, मतलब मैं ऑथेंटिक आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जरदारी का पूरा हाथ था, रियाज मलिक का पूरा हाथ था, और इसमें MQM भी इनडायरेक्टली मुलविस है। अच्छा। क्योंकि ये एक केओस पैदा करने के लिए दोबारा सिंधी माजिर झगड़ा ये पैदा करना चाहते हैं। जी जी। जो अगर PTI अभी भी ना जागी, PTI कराची या PTI सिंध, तो खुदा ना करे ये क्लैश ना हो जाए। इसके मुतालिक आपकी राय क्या है? देखिए, असल में मसला ये है कि ये इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, और इन्होंने एक ट्रेलर दिखा दिया है वहां, जो इन्होंने आपको पता है कि सिंध के हवाले से नारे कुछ लगवा दिए गए थे। ये इस्टेब्लिशमेंट को बुनियादी तौर पे पैगाम दिया गया था कि हमारी स्पेस को आपने कम नहीं करना, और हमें अगर आपने मजीद रियायत, क्योंकि आप अगर गौर करें तो मुराद अली शाह को इंडाइट करने की बात हो रही है, 30 जून को हो रही है या नहीं हो रही है, एक सिटिंग वजीर आला को इंडाइट करने की बात हो रही है। जो आसिफ जरदारी को या बिलावल को क्विड प्रो क्वो जो थी वो मिली थी, मेरे ख्याल में उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा, और उसमें अमल दरामद ना होने की वजह दो हैं। एक तो इमरान खान की रवायती जिद कि नहीं देनी डील किसी को,
लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोई समझ नहीं पा रहा कि क्यों अचानक शहबाज शरीफ बाहर नहीं जा पा रहा, अचानक मरीम नवाज जो है वो उसको खामोश होना पड़ गया, डर गए हैं। पहले कुछ तो था ना जो बोल रहे थे, इतना कुछ तो था, कुछ बैकिंग थी ना कहीं से। उसकी वजह है कि हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस सामने आ गई है, नंबर सामने आ गए हैं। अब इदारे को भी कोई एतराज नहीं हो सकता जी कि जी दिफा मैशत से जुड़ा हुआ है, तो जब वो बोलेंगे तो आपको कहा जाएगा जनाब 4.5% ग्रोथ हो रही है और क्या चाहिए आपको, 4.5% ग्रोथ है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में है, आपका फिजिकल डेफिसिट भी बेहतर हो रहा है, आपका प्राइमरी बैलेंस 450 अरब सरप्लस है। यानी अगर आपने कर्जों की किस्तें ना देनी हो, सूद ना देना हो, आप सरप्लस में जा रहे हैं। भाई आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, गो कि उतना नहीं जितना, लेकिन इजाफा हो रहा है। आपकी रेमिटेंसेज जो है, वर्कर रेमिटेंसेज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 3 सालों में 9 अरब डॉलर इजाफा है। तो भाई आपको और क्या चाहिए? इस पे कौन है जो कहेगा नहीं जी वाकई अभी हमेशा ठीक नहीं है? सर हमेशा ठीक हो गई है, सबको पता है। अब अवाम को मिलना शुरू होने वाला है इसका रिजल्ट। तो वो जो एक चीज थी कि जी मैशत का दिफा से ताल्लुक है इसलिए हम बात कर रहे हैं, वो खत्म हो गया है। ये वजह है कि इनकी चीखें अब निकल रही हैं और ये मजीद बुलंद होंगी आगे आने वाले दिनों में। अच्छा, इनका भी देखें ना मजेदार चीज, बैरियर टाउन कराची पे हल्ला बोला, जो हमारे अंदरूनी सिंध के अलहदगी पसंद लोग हैं, बैरियर टाउन नवाब शाह तक नहीं पहुंचते, वहां जरदारी के लिए खासतौर से बैरियर टाउन बना के दिया गया। सिर्फ अब आखिरी सवाल आपसे मैं यही कर रहा हूँ, डू यू थिंक के आज आमिर लियाकत बजट सेशन में शरीक नहीं हुए? उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ था, और एक लियारी से पीटीआई का मैंने शकूर शाद, ये दोनों नहीं गए। आप क्या देख रहे हैं इसको, ब्लैकमेलिंग आमिर लियाकत की? बस थोड़ी सी अपनी वही बात है कि आपको जब कोई पूछता नहीं है पूरा पूरा साल, तो फिर आपको थोड़ी सी अहमियत ऐसे मौके पे बनानी होती है कि कोई कॉल आ जाए, 2-4 लोग फोन कर लें कि भाई आ जाओ। बस इतना ही है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं, कुछ हाँ, होगा। कोई कॉल भी ले लिया आएगा तो बिल्कुल। जी तो मगर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।